हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, असं तो समान बन लिया तो चले हैं असी अपने शहर ही कहना है भाई, पिंड नहीं कहना, छोटा सारा शहर है, बहुत खूबसूरत है, बड़ा सुकून मिलता है उत्थे जाके, बड़ी पुरसकून लाइफ है। और हम जा रहे हैं बहवाल। तो वहाँ पे क्यों जा रहे हैं इसकी डिटेल मैं आपको उधर जाके बताऊँगी। तो अब वैसे मैं तैयार हो गई हूँ, शूज़ अभी मैंने पहने, जूती पहननी है, अभी कपड़े पहननी है, सफ़र करना है, ज़ाहिर बात है। तो वेट कर रहे हैं कि आ गए हैं गेस्ट, बस उनका वेट हो रहा है कि मेरी कज़न ने भी मेरे साथ जाना है, तो मैं उनका इंतज़ार कर रही हूँ। तो उसके बाद फिर हम जाएंगे स्काईवेज टर्मिनल पे, बस में बैठेंगे और फिर जाएंगे भलवाल। तो बहुत मज़ा आता है उधर जाके, बड़ा अच्छा वेलकम होता है हमारा, बड़ी खिदमत होती है हमारी, तो मज़ा भी आता है वहाँ जाने का। तो बहरहाल जी, मैं इंतज़ार ही कर रही हूँ, बस जैसे ही वो आएंगे तो हम बैठेंगे। वालेकुम अस्सलाम। सुबह की मैं उठी हुई हूँ। हाँ, आधे नीचे देखो, मेरी मेड भी आ गई हैं। तो बस मैं वेट ही कर रही हूँ। सुबह मैं आज बहुत जल्दी उठ गई थी, बड़े काम ख़त्म किए हैं मैंने जाने से पहले कि मेरी दोनों बहुएं माशाल्लाह पीछे से संभाल लेंगी, लेकिन मेरी यही कोशिश है कि जितना हो सके। आज तो रात को बड़ी ट्रेजेडी हुई कि हमारी लाइट चली गई, बहुत लंबी लाइट गई। तो सुबह 5 बजे तकरीबन आई, बच्चे रात को 4 बजे, मैं आपको थोड़ी सी वीडियो शेयर करूँगी। वो ऐसे खेल रहे थे, शर्टें उतारी हुई और भाग रहे हैं, और ऐसे था दिन चढ़ा हुआ। तो सुबह 6 बजे के करीब हम लोग सोए हैं, तो 10 बजे मैं उठ गई हूँ। उसके बाद मैंने नाश्ता किया है, अपने बेटे को नाश्ता दिया है, साथ बेशुमार छोटे छोटे काम मैंने ख़त्म किए हैं। रात को मैं अपना सूट मुकम्मल करके तो फिर मैं सोई थी। तो बस मेरी तैयारी है, इंशाल्लाह अब जैसे ही वो आएंगे तो हम ऊबर करवाएंगे, तो फिर जाएंगे टर्मिनल पे। चलिए, हम हो गए हैं तैयार, तो जा रहे हैं टर्मिनल पे, यानी कि स्काईवेज बस में हम जाएंगे। तो ये है जो मेरा अबाया, जो कि मेरा बेटा लेके आया है सऊदीया से, माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत है, मैंने दे दिया। तो कज़न भी मेरी पहुंच गई हैं और हम जा रहे हैं इंशाल्लाह। अब उधर जाके आपसे मुलाकात करेंगे। यहाँ पर हम पहुँच गए हैं स्काईवेज के टर्मिनल पे, और मैंने आगे होके अपना आईडी कार्ड निकाला और उनसे ली टिकट्स। सबकी टिकट्स मैंने ले ली। मैंने कहा कि ये ना हो कि ये भी ना मिले, क्योंकि हम 1:15 बजे के करीब पहुँचे थे, तो जो 1:15 का टाइम था वो मुकम्मल हो गया हुआ था। हमें मिली 2:15 की टिकट्स, तो अब हमें काफ़ी ज़्यादा वेट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम जाएंगे वेटिंग रूम। सामान सारा हमने उठाया और वेटिंग रूम में चले गए, और वहाँ पे बैठ के तो हमने वेट किया अपने सिस्टर का, और साथ दूसरी कज़न का, और साथ मैंने अपने बहनोई ने भी आना था उनका, सबका। बहरहाल जी, हम इधर बैठे हुए थे। 10-15 मिनट 20 मिनट के बाद वो लोग भी आ गए, तो वो भी बैठ गए, क्योंकि टाइम अभी काफ़ी ज़्यादा पड़ा हुआ था। गर्मी बहुत शदीद थी, बाहर इतनी लू चल रही थी, बड़ी शदीद गर्मी थी, लेकिन जाना भी ज़रूरी था, बहुत ज़रूरी काम था, इसलिए हम ज़रूर जा रहे थे। और ये दोनों सिस्टर में, हम 2 सिस्टर्स थी, साथ मेरी सिस्टर की नंदें 2 थी, वो भी दोनों सिस्टर्स थी। तो हम सब लोग इकट्ठे जा रहे थे, ये बैठी हैं वो भी, और साथ मेरे बहनोई आगे बैठे हुए हैं। तो बहरहाल जी सब वेट कर रहे हैं टाइम का, जैसे ही बस आएगी हम उधर जाएंगे इंशाल्लाह। चलो जी, बिल आखिर हमारा टाइम आ गया और हम जा रहे हैं अड्डे पे। कह रहा अभी फाड़ मैं अटैची फड़ा है कि मेरा ही है, मैं अटैची फाड़नी है ना, फिर मैं फाड़ लूँगी। चलो आज कुछ है कर चलो सामान पहले भेज मारा हाँ नहीं चलो हम बस आ गई है, बस बैठी है तो निकलिए। चलो जाओ हो आओ तुम फिर आ लें तो फिर जाने। और हम आ गए हैं बाहर, ये हमारी बस आ गई है। तो हमने जल्दी से सामान रखा और अपनी सीट्स पे बैठ गए। गर्मी बहुत थी, बाहर खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा था।
तो मेरे बहनों ने सारा सामान खुद ही रखवा दिया और हमें भेज दिया अंदर। तो हम अंदर जाके आराम से अपने सीट्स पे बैठ गए। तो बस में ठंडा पानी शुक्र अल्लाह का मिलता है, वो मिला हमें। हम सब ने पानी पिया और रिलैक्स होके एसी चल रहा था, तो पुरसुकून हो गए हम लोग और बैठ गए आराम से। तो उसके बाद फिर हम निकले भलवाल के लिए। हाँ ऐसे बैठना पहने ही कैस ना और से पीछे के पहन बैठ जाएंगे। चलो जी बैठ के हम लोग अपनी सीट्स पे। तो मैं देखूँगी कौन कौन सा नंबर है सीट पे। यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं भलवाल और हम बैठ गए चिंची रिक्शे पे, क्योंकि यहाँ पे होते ही यही हैं, दूसरे रिक्शे नहीं होते। तो बड़ी मुश्किल से बैठे, बड़ा ऊंचा था रिक्शा और हमारे साथ जो बाजी थी वो बेचारी उससे तो बैठा ही नहीं जा रहा था। बहरहाल जी बड़ी मुश्किल से हम लोग बैठे और सामान रखा और इतना गर्म था रिक्शा के, धूप इतनी तेज़ थी। तो हम लोग पहुँच गए अपनी जेठानी के घर, जेठ के घर, क्योंकि वो लोग जा रहे थे हज पे और हम उन्हें सी ऑफ करने आए थे। तो सब लोग, काफ़ी लोग मिलने आ रहे थे, रिश्तेदार वगैरह। ये देखें यहाँ के रोड्स, आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ कि दोनों तरफ रोड्स हैं और सेंटर में नहर है। बड़ा पुरसुकून एरिया है। यहाँ से गुज़र के हमारा चिंची रिक्शा तो जाता है और ये हमें पहुँचाएगा हमारे अपने मतलब घर में जहाँ पे हमने जाना है। तो ये बड़ा खूबसूरत लगता है यहाँ का इलाका। यहाँ पे रात को फास्ट फूड भी लगता है लोगों को खाना। चलो जी अंदर। शुक्र है अल्लाह का बड़ा शुक्र है, अल्लाह का बड़ा अल्लाह बस खुशी वाला मौका। बहुत शुक्र अल्लाह ठीक ठाक। हमारी जेठानी बहुत खुश थी, उसके साथ उसके घर वाले भी बहुत खुश थे। माशाल्लाह वो हज करने जा रही थी और सियारत करने आए थे। तो शाम के 5 बजे थे, धूप भी बहुत तेज़ थी। ओ भाई वीआईपी बात आ रहे हैं। सबसे पहले जी आपका क्या है? ठीक ठाक। स्ट्रॉबेरी का जूस बहुत मज़े का था, ठंडा भी था, चिल किया हुआ था उन्होंने और हमें पिलाया तो बहुत मज़ा आया। उसके बाद झटपट खाना लगा दिया क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए उन्होंने सोचा कि पहले आप उसके बाद खाना भी बहुत मज़े का बनाया हुआ था। काफ़ी चीज़ें थी खाने के में, कबाब थे, साथ गोश्त का सालन था, साथ दही का रायता था, इसके अलावा हेलो पहले खाया, बहुत मज़ा आया, सबने खूब एंजॉय किया खाने को। उसके बाद उनके घर पर खाना जाना, ये नहीं कि सिर्फ हम लोग आए थे, हम लोग फिर गए थे, लेकिन वहाँ के मुकामी लोग भी वहाँ मिलने आ रहे थे। असल में वहाँ पे है बरादरी सिस्टम, तो लोग बहुत दूर दूर से आते हैं मिलने। ये भी गेस्ट आए हुए थे, हम अंदर गए, सब अपने रिश्तेदार ही होते हैं। सबके साथ खूब गप्पे लगाई, बड़ा मज़ा आया बैठने का। चाय शाय पिए उन्होंने, सबके लिए बड़ा अच्छा अरेंज किया हुआ था और सबकी अच्छा इकराम कर रहे थे, सबको चाय पिला रहे थे, कोल्ड ड्रिंक पिला रहे थे, इसके अलावा साथ लवाजमात भी थे। बहरहाल जी सब ने खाना शाना खाया, खूब चाय शाय पी, मज़ा आया बैठने का भी, गप्पे भी मारी, बहुत से लोगों से मुलाकात हुई। जब भी भलवाल जाते हैं तो काफ़ी लोगों से मुलाकात होती है, ऐसे तो मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि माशाल्लाह काफ़ी लोग, काफ़ी घर हैं हमारे भलवाल में, तो सब घरों में जाना बड़ा मुश्किल है। इसलिए हम लोग वहीं पे बैठे और तकरीबन एक दिन हम पहले हम गए थे दावत से, एक दिन पहले, तो एक दिन पहले जाने का फ़ायदा बड़ा हुआ, बहुत से लोगों से मुलाकात हुई। अगले दिन दावत थी, लेकिन अगले दिन हमने शॉपिंग भी करनी थी, मैंने अपनी नंद के घर भी जाना था क्योंकि वो भी हज करने जा रही थी, साथ उनकी बहू भी जा रही थी, तो हम उधर भी गए, बड़ा मज़ा आया, बहुत एंजॉय किया। पहले मैं स्कूल जाती थी, उन्होंने मतलब स्कूल वाले ने मुझे 2 क्लास में उठा दिया, फिर मैंने 2 क्लास के पेपर दिए, फिर मैंने 3 क्लास के पेपर दिए, फिर मैंने 4
क्लास के पेपर दिए। अब मैं 5 क्लास में गई हूँ, क्या पढ़ाई में अच्छी हूँ। उसके बाद नहीं, अगर आप पढ़ाई में अच्छे हो ना तो अब आपने 5 के देखे पेपर, फिर 7 में जाना है, 7 में चले जाना, 6 में ना जाना। मैं 5 के हाँ। पेपर दूंगी, मैं 6 में जाऊंगी, क्योंकि 6 और 7 एक ही है, बिल्कुल ऐसे करना आपको। और मैं अगर मैं उस क्लास में जाऊंगी, मुझे उधर मजा आएगा 7 में। बिल्कुल सही है। मेरे नए दोस्त हैं, इनके पुराने दोस्त बड़े बहुत आंटी मैं ले जाती हूँ इधर। ये बच्ची जिसकी आपने बातें सुनी हैं, ये है मेरे कज़न की पोती। मेरे कज़न का बेटा यंग था, बहुत जवान, 32 साल एज थी उसकी, और उसके 4 बच्चे थे छोटे छोटे। तो वो तकरीबन 4-5 साल पहले वो फौत हो गया। बहुत दुख है उसका, बहुत ज़्यादा दुख है। और ये बच्चे माशाल्लाह अब बड़े हो रहे हैं। तो बच्चे थोड़े से कॉम्प्लेक्स में चले गए थे बाबा के जाने के बाद। फिर ऐसा ऐसा उनको बहुत ज़्यादा समझाया सब ने, बल्कि इस बच्ची का तो ट्रीटमेंट उन्होंने करवाया। तो माशाल्लाह अब ये काफ़ी बेहतर है, पढ़ाई में बहुत अच्छी है माशाल्लाह। और बड़ी खुश हो रही थी कि मैं उसकी बातें रिकॉर्ड कर रही थी, और साथ कह रही थी कि मैं आपके भी लोग देखती हूँ, बड़ी खुश होकर देखती हूँ। माशाल्लाह बड़ी समझदार बच्ची है, अल्लाह उसके नसीब अच्छे करे। उसके बाकी बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, बड़े समझदार हैं। बस मेरी जो भांजी की बहू है वो भी मेरी भतीजी है, गैर नहीं है। ये इसका छोटा बेटा था और ये उसकी छोटी बेटी है। माशाल्लाह बड़ी एक्टिव है ये, तो बड़ी खुश थी ये। वो क्या है ना, मैं दवाई जो खा रही हूँ दोबारा बोल। मम्मा ने कल मेरी इतनी हेल्प की, मेरा सारा काम किया मेरे साथ में। मम्मा को आता है इनका, मम्मा मेरी दोस्त का काम, मम्मा मेरी दोस्त से लाएगा, मम्मा ने वो करवाया। उसके साथ देख देख के मैं भी कर रही थी, वो भी कर रही थी। नहीं, छुट्टियां लगी हैं ऐसे, एडमिशन नहीं है। डॉक्टर ने कहा सिर्फ 2 महीने स्कूल नहीं जाना, तो ये स्कूल नहीं ना जा रही थी, अब दोबारा जाएगी। अब दोबारा जाऊंगी तो उधर मजा आएगा ना, तो फिर मैंने सारा काम पूरा करवा लिया। सब कामों से फारिग होके रात का खाना खा के तो हम आ गए इस रूम में। यहाँ पे उन्होंने अरेंज किया हुआ था हमारे सोने का। माशाल्लाह काफ़ी लोग थे, एसी भी चला दिया उन्होंने। शुक्र अल्लाह का, थोड़ा सा सुकून हुआ और हम सोए। सुबह फिर उठ के हम गए अपने नन के घर। अल्लाह हाफिज़।